हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये वाला वीडियो है, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके आगे का ही पार्ट है। तो बस जहाँ पे मैंने यथार्थ का टिफ़िन वगैरह पैक किया था, उसके बाद बस मैं मॉर्निंग वॉक करने चली गई थी। आने के साथ अपना नहाना धोना मैंने कर लिया है और एक्स्ट्रा जो काम रहते हैं, मतलब खाना बनाने से पहले वाले काम, जैसे कि इनके जो कपड़े ऑफिस के, वो मैं निकाल के मतलब यहाँ पे बेड पे रख देती हूँ और चेरी की जो चीज़ें चाहिए रहती हैं वो रख देती हूँ और उसके बाद है अपने कामों में मैं लग जाती हूँ। तो यहाँ पे बस एक दो ड्रेसेस थी मेरी, जैसा कि मैं पहले दिन एकादशी थी ना, तो मैं मंदिर में पहन के गई थी, उसको मैंने फोल्ड करके रख दिया है अलमारी में, उसको बाद में रखूँगी। लेकिन उससे पहले है दूध वाले भैया की बेल बज चुकी थी, तो मैं दूध लेने के लिए बाहर गई थी और अभी घड़ी में 8:30 बज रहे हैं, क्योंकि भैया थोड़ा जल्दी आना वापस से शुरू हुए हैं, क्योंकि जो मेरे रेगुलर वाले दूध वाले भैया ना, वो वापस आना शुरू हो गए हैं। तो दूध थोड़ा सा टाइम से आने लग गया है। वैसे 8:30 भी जल्दी नहीं है, पर ठीक है, चल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने किचन में देखा क्या मुझे करना है, कैसे करना है। आटा तो मैंने सुबह ही लगा लिया था वैसे। तो यहाँ पे थोड़ा से ना, मैं बर्तन है ना भगवान के, वो मैंने धो के अच्छे से रख दिए हैं, जिससे कि चेरी के पापा जब पूजा करने बैठे तो उनको इजी रहे। और यहाँ पे बस मैंने जो जोत है ना, आज श्याम बाबा की जोत है, हमें लेनी है, उसके लिए मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। और बस अब मैं थोड़ा सा काम करूँगी और बस सुबह सुबह यही रहता है कि कैसे काम करे, किससे काम करे। मतलब कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है। आज तो इतना सारा काम हो गया था, इतना सारा काम हो गया था। और मतलब ठंडी के मौसम में ना हाथ पांव थोड़ा सा धीरे चलते हैं, क्योंकि टाइम है वो सुपर फास्ट तरीके से भागता है। तो चेरी को यहाँ पे मैं बस बना के ही दे रही थी। जैसा कि यथार्थ को बना के दिया था ना, मैंने उसको ब्रेड के ऊपर बना के दिया था, इसको मैं रोटी के अंदर दे दूंगी। 2 बना दिए थे, हालांकि एक ही खा के आई थी। मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे जहाँ तक हो सके घर का ही खाना खाए, कोशिश यही करती हूँ। बाकी देखिए बच्चे हैं, कभी कभी बोल भी देते हैं बाहर का खाना है, तो ठीक है, वो भी चलता है, महीना 1.5 महीना में। चेरी का टिफ़िन मैंने पैक किया उसका। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, कैसे हो आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सुबह सुबह किस किस का किचन ऐसे रहता है, देखिए। सुबह सुबह किचन बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, क्योंकि ऐसा ही है, टिफ़िन वगैरह, टिफ़िन नाश्ता, टिफ़िन नाश्ता। इवन मेरा तो ऐसा है हॉल में कि चाय वाय पी ना, तो वो गिलास भी यहीं रखे, कप भी वही रखा है। चेरी का जो टिफ़िन है पहले दिन का निकाल के यहीं चली गई है। तो इन सब चीज़ों को सही करूँगी। और बस वही है कि बच्चों के स्कूल, कॉलेज और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद पूरे घर का एक बार भ्रमण करती हूँ, देखती हूँ चीज़ों को और सोचती हूँ कहाँ से मैं शुरुआत करूँ, क्योंकि पूरा घर ही बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं, बस मैंने फोल्ड तो कर देती हूँ, इनको फटाफट से अरेंज करती हूँ। सोचती हूँ पहले रूमों से ही शुरू कर देती हूँ। आज थर्सडे है, वॉशिंग मशीन तो लगानी नहीं है मुझे, तो अपने इन कामों को करना शुरू करती हूँ। और थर्सडे तक आते आते बाल ऐसे हो जाते हैं, मन तो करता है शैम्पू, लेकिन कल ही हो पाएगा। अब तो शैम्पू आज तो नहीं है, थर्सडे भी है। वैसे भी मैं नहा चुकी हूँ। तो चलिए, आज श्याम बाबा की जोत भी ली और गुरुवार की कथा करना, पूजा पाठ, वॉकिंग करना, इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं। और इस मौसम में डैंड्रफ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़े गुनगुने पानी से नहाते हैं ना, मज़ा आती है, लेकिन डैंड्रफ हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इस वाले रूम से शुरू करूँगी, क्योंकि ये वाला रूम थोड़ा साफ साफ है। फिर फटाफट से अपने कामों को करती हूँ, लाइट ऑन कर देती हूँ, जिससे कि मैं अच्छे से दिखूँ आपको। चलिए, कहाँ गया मेरा स्टैंड? तो यहाँ पे बस मैं अभी क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। खाना पीना वाला काम तो मेरा हो ही गया था। तो बच्चों वाले रूम में आए, सबसे पहले सोचा इस वाले रूम की चादर चेंज करूँ या ना करूँ, लेकिन 3 दिन ही हुए मुझे, 3 से 4 दिन हुए थे, फिर मुझे गंदी भी नहीं लगी। तो चलिए कोई नहीं, इसको कपड़े से ऐसे ही मैंने झाड़ वाड़ कर दिया था और अच्छे से, मतलब इसकी सलवटें निकाल दी थी और अच्छे से टाइट करके चादर को पीलो कवर वगैरह अच्छे से सेट मैंने कर दिए हैं। और फर्नीचर को मैंने पोंछ दिया है, क्योंकि हवाएं बहुत अच्छी चल रही इस वक्त, और थोड़ी भी खिड़की खोलते हवाओं के साथ मिट्टी भी आ ही जाती है। और बस इस वाले रूम का मैंने किया एक साथ बिखरा हुआ घर। सुबह सुबह जब देखती हूँ ना मैं, 9 बजे 10 बजे, मतलब सुबह से देखती हूँ, नोटिस करती जाती हूँ, बोलती नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा एनर्जी लेवल कम होने लगता है, क्योंकि
बिखरे हुए घर को देख के किसी का भी एनर्जी लेवल कम होगा, हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि अरेंज करने में काफ़ी मशक्क़त लग जाती है। तो यहाँ पे बस जितने भी कपड़े रखे थे फोल्ड किए हुए उनको मैंने अलमारी में अच्छे से सेट कर दिया। बच्चों वाले रूम में रखने थे वो बच्चों वाले रूम में रख दिए और बस इस वाले रूम की मैंने क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी। इस वाले रूम की बेडशीट काफ़ी दिन हो गए हैं तो उसको मैं चेंज कर दूँगी। और आप लोगों को ना मेरी बेडशीट का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है और तो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि ना मुझे बेडशीटों का कलेक्शन ऐसा है, मेरे पास काफ़ी बेडशीट है, मतलब काफ़ी हैं बेडशीट वगैरह तो, और कुछ उसमें से मेरी काफ़ी पसंद की बेडशीट है जो मैं ज़्यादा रेगुलर उसको लगाना पसंद करती हूँ। इस वाले रूम में मैंने साफ़ सुथरी चादर अच्छे से बिछा दी है और साइड टेबल है उसको अच्छे से पोंछ दूँगी। और सुबह सुबह इस वक्त ना मुझे बहुत अच्छा लगता है सफाई करने में। एक बार के लिए मुझे लगता है कि यार कैसे करूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, 2 मिनट में ज़रूर सोचती हूँ और उसके बाद जब मैं लगती हूँ ना फटाफट से तो टारगेट लेके चलती हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा फटाफट जितनी भी बिखरा बिखरी है घर की अच्छे से मैं सेट कर दूँ। और यहाँ पे जो डीमार्ट से सामान आया था ना वो मैंने रखा नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि यार नेक्स्ट डे ना अच्छे से इनको प्रॉपर तरीके से ही रख देंगे, क्योंकि काफ़ी डिब्बे मेरे खाली होके रखे थे। तो मैं एक बार के लिए सारा सामान है जो बर्तनों को रखने की जो बास्केट है ना उसमें रख के किचन में रखा हूँ। और लिविंग रूम में जो कुशन कवर है ना छोटे वाले और इसका जो मतलब रनर है इसको मैं चेंज करूँगी, काफ़ी गंदा हो गया था, साफ़ सुथरा मैंने लगा दिया है। और मतलब आज थर्सडे है, कपड़े तो मुझे वॉश करने नहीं हैं तो ये वाले काम मुझे बहुत सही लगते हैं। एक्स्ट्रा काम मेरे जितने भी रहते हैं ना, घर की चादरें चेंज करना है या फिर कपड़ों को आयरन करना है और कभी सब्जियां लानी रहती है तो सब्जियां लेके आना है, क्योंकि कपड़ों का टाइम है जो आपका बच जाता है, उस बचे हुए टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकती हैं। ग्रोसरी है, मैं ग्रोसरी को ज़रूर संभालती रहती हूँ हर 5वें-6ठे दिन। तो थर्सडे वाले दिन मेरा यही रहता है कि ग्रोसरी को भी अच्छे से चेक कर लूँ, जिससे कि कुछ भी कम हो या कैसे भी हो हर चीज़ को चेक कर लेने का। तो यहाँ पे बस ज़्यादा ऊपर से तो झाड़ा वाड़ा करना नहीं है मुझे सफाई वगैरह, लेकिन जो मेरी डेली बेसिस पे जो क्लीनिंग रहती है, फर्नीचर को साफ़ करना रहता है, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं रख के रखती हूँ शॉपीस वगैरह उनको पहुँच के रखता है, वो रेगुलर बेस पे मुझे करना ही पड़ता है। एक दिन भी कभी यदि ना करें, कहीं आना जाना रहता है, कभी ऐसे लगता है कि ठीक है ना कौन ही देखता है, कभी कभी हम ऐसे भी सोचते कौन ही देखता है, हम खुद ही तो देखते हैं, कौन ही आता देखने के लिए, तब भी हम नहीं करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे वो बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं फर्नीचर को अच्छे से क्लीन किया है, टेबल है इसके ऊपर काफ़ी सामान रखा था उसको भी क्लीन करूँगी। और आजकल ये एडिटिंग के चक्कर में ना मतलब मोबाइल देखते हैं ना तो चश्मा भी लग गया है, काफ़ी दिन हो गए चश्मा लगे हुए वैसे, लेकिन आजकल मैं एकदम इसको रेगुलर यूज कर रही हूँ। जब भी मैं एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ या फिर मोबाइल में कुछ भी वीडियोस वगैरह देखती हूँ अपना चश्मा लगा लेती हूँ, काफ़ी मुझे सही लगता है, आंखों को प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हॉल है अच्छे से चकाचक एकदम से साफ़ सुथरा हो गया था। और साफ़ सुथरा देखो सबको अच्छा लगता है, एनर्जी लेवल हमारा जो अंदर से ना बढ़ जाता है। तो बस ये वाला काम होने के बाद मैं जाऊँगी अभी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे काफ़ी चीज़ें हैं अच्छे से रखनी है। एक तो मुझे ग्रोसरी है ना उसको संभालना है, क्योंकि ग्रोसरी वाला सामान है उसको भी चेक करना है, मतलब नियमित रूप से तो नहीं, हर 5वें-6ठे दिन चेक करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें ख़राब होने को लगती है तो चेक कर ले तो सही रहता है। वैसे इस मौसम में कम ही चीज़ें ख़राब होती हैं, बारिश के मौसम में ज़्यादा ही डर रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 गिलास पानी पीऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ थकान सी हो गई थी और पानी बैठ के पीना चाहिए, इसलिए मैं कहीं भी बैठ जाती हूँ, मुझे जगह मिलती ना वहीं बैठ जाती हूँ मैं। पानी वानी पीने के बाद मैंने ऊपर से क्लीनिंग करना स्टार्ट किया, साफ़ सुथरा करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वाले फर्नीचर को क्लीन किया और इस साइड में जो एक लंबी सी मेरी अलमारी बनी हुई है जो काफ़ी मुझे सही लगती है, उस जगह को मैंने ना मतलब अलमारी के रूप में यूटिलाइज़ करके काफ़ी सही किया, काफ़ी मेरी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे बस अभी मैं ये वाला जो सर्विस प्लेटफॉर्म के हिस्सा है ना इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और ना ब्लैक वाले पत्थर रहते हैं ना, इसको मतलब एक दिन में, मतलब एक दिन क्या 1 मिनट में गंदे होने लगते हैं, बहुत जल्दी गंदा होता है। तो इन सब चीज़ों को बस मैंने साफ़ सुथरा किया। और अब ये चाय पत्ती है जो कि मेरे बड़े वाले डिब्बे में खाली हो चुकी थी, मतलब थोड़ी सी भी खाली वाली रहती है ना, उसी टाइम पे मैं हर चीज़ों को ना मोबाइल में लिखना शुरू कर देती हूँ। मोबाइल में लिख लेते हैं ना, नोट डाउन कर लेते हैं, तो जिस टाइम पे हम ऑर्डर डालते हैं उस टाइम पे हमें मतलब दिक्कत नहीं होती है।
हर चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है, ऐड टू कार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद क्या इकट्ठे ही उसको हम यदि ऑर्डर करते हैं तो सही रहता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक चीज़ मेरे पास थी, मैंने डबल ऑर्डर कर दिया था। तो हर चीज़ों को ना ऑर्डर करने के बाद भी रीचेक ज़रूर करना चाहिए। और ऐसा ही है, क्योंकि एक एक पैसा जब हम बचाते हैं तभी हमें मज़ा आता है ना, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे बस मैंने ग्रोसरी वाला सामान अरेंज करना शुरू किया। दाल में दाल डाला, जीरे में जीरा डाला, मेथी में मेथी डाला है। और डब्बों के नीचे भी ना कुछ कुछ कचरा हो ही जाता है, तो उनको साथ साथ जैसे जैसे डिब्बों को उठाती जा रही थी, मतलब माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको साफ़ करती हुई जा रही थी। तो ईजिली साफ़ हो रहा था, क्योंकि दीपावली अभी आके ही गई है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं मचती है। और मेरी किचन में इतनी ज़्यादा गंदगी मचती भी नहीं है, क्योंकि मैं मतलब महीने में या फिर हर 10 से 15 दिन में मतलब कोई भी कैबिनेट पकड़ लेती हूँ, उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। कोई भी चीज़ गंदी मेरी ज़्यादा नहीं होती है, पहले ही उसको मैं संभाल लेती हूँ। तो मतलब अब तो ऐसा लगता है कि इन सब कामों को करने में हमें चुटकियों का मतलब खेल लगने लग गया है। घर संभालना ऐसे लगता है अब तो चुटकियों में हम कर सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। घर संभालना ईजी तो नहीं है, लेकिन हो जाता है। कोई भी इंसान है, किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी लेता है ना, जिम्मेदारी जब तक हमारे सर पे नहीं होगी, हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते। कोई भी काम हो, तो यहाँ पे मैंने 10 किलो गेहूँ है पिसवाए थे, तो उसको भी रिफ़िल कर दूँगी डिब्बे में। और गेहूँ की जो खुशबू आती है आटा चक्की पे, किस किस को पसंद है वो ज़रूर बताना। मेरी दादी के साथ हमें याद है, बचपन में हम जब जाते थे तो दादी के ना कंधों में थोड़ा दर्द रहने लग गया था, और दादी की हम हेल्प करते थे कि वहाँ दूध भी लेने जाते थे। फिर आने के टाइम पे ऐसा होता था कि वो मतलब जो रहता था ना आटे का डिब्बा, वो तो कभी दादी पकड़ के लाती थी या फिर कभी हम पकड़ के लाते थे। फिर दादी के कंधों में ज़्यादा दर्द होने लग गया, तो हम दोनों बहनें, मतलब मेरे से छोटी वाली सिस्टर और मैं, हम दोनों पकड़ के ले आते थे। उस टाइम पे वाले काम कर भी देते थे, अजीब नहीं लगता था। आजकल के बच्चों से ये वाले काम हम करवा भी नहीं सकते, इवन हम खुद भी नहीं करना पसंद करते हैं। हम उन भैया को ही बोल के आ जाते हैं कि घर पे रखवा देना, है ना। और बस यहाँ पे मैं अभी गैस स्टोव को करूँगी साफ़ सुथरा, और अभी थोड़ी देर में मेरी हाउस हेल्पर भी आ ही जाएगी। आज मेरे काम थोड़े जल्दी हुए, और क्योंकि घर पे कोई भी नहीं रहता ना, मेरे काम बहुत जल्दी रहते हैं। और तो यहाँ पे सारी ही मैंने अच्छे से मतलब क्लीनिंग भी कर दी और ऑर्गेनाइजेशन भी कर दिया, और जो चीज़ें मुझे करनी थी सब मैंने कर दी है। अब मैं जाऊँगी पौधों को पानी देने के लिए। और इस मौसम में ना हवाएं ऐसी चलती है ना, तो पौधे भी बेचारे सूखे सूखे से हो जाते हैं, क्योंकि हवाओं के चक्कर में पानी भी सूख सा जाता है। तो बस मैंने पौधों को दिया पानी, और अपने एक्स्ट्रा कामों में बस मतलब थर्सडे को मेरी वही कोशिश रहती है एक्स्ट्रा अपने काम कर लूँ। जैसा कि वही है, एक तो आयरन करना, तो मेरी कुछ 5-6 कुर्तियाँ थी, इनको मैं आयरन कर लूँगी, और इनको मैं घर पर ही कर लेती हूँ, जिससे मुझे सही लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कुछ भी हम बचाते हैं पैसा, क्योंकि हर गृहिणी एक एक पैसा जोड़कर अपने मकान को घर बनाती है। और घर बनाना बहुत इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे जो संस्कार रहते हैं, जो हमारी मम्मी की नसीहत रहती है, जो बचपन से दी जाती है, किस तरह से मकान को घर बनाना है, और जब ससुराल आते हैं तो वो नसीहत है, मतलब आदतों में चेंज होने लगती है, काफ़ी सही से वो हम चीज़ें करने लगते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। भरोसा, जिम्मेदारी, यही हमारी ज़िंदगी के उसूल बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे इन कपड़ों को बस मैं फटाफट से लगे हाथ ही हैंगर में लगा के अलमारी में अपना सेट करूँगी, और वहाँ पे मेरे सारे काम हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, बस अभी काम करते करते बहुत लेट हो गई है आज, और क्योंकि बीच में है मतलब कुछ काम मेरे पेंडिंग थे वो मैंने किए, और आज मैंने कपड़ों की आयरन भी कर ली है, क्योंकि मोस्टली मेरा ऐसे टारगेट रहता है थर्सडे वाले दिन कपड़े वॉश करना नहीं रहता है ना। एक तो इस बालकनी को बहुत आराम आ जाता है, वरना मतलब रोज़ कपड़े लटके रहते हैं, दिखता ही नहीं है कुछ बाहर का। तो बस आज मैंने कपड़ों को आयरन भी कर दिया, मेरी ड्रेसेस को जो रूटीन में मैं पहनती हूँ। और ये कॉटन ड्रेस यार ऐसा है, आप लोगों के भी साथ भी ऐसा ही क्या? कितना भी नया नया ले लो, 4 वॉश करने के बाद तो धुले धुले से लगने लगते हैं, लेकिन भाई ये इतनी सिलाई लगती है, गिराया भी नहीं जाता है। और बस अभी मैं थोड़ा सा अपने बालों को ढंका करूँगी, बालों को कॉम्ब वॉम्ब करूँगी, और चेहरे को वॉश करूँगी। और मैं चेहरा वॉश करती हूँ तब भी ना टीका नहीं हटाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है।
इसलिए। और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, कुछ खाऊँगी पीऊँगी, गाजर का हलवा खाऊँगी क्योंकि रात को अच्छे से नहीं खाया था। वो रोटी के साथ मेरा कम ही रहता है, और जैसे मुझे भूख लग रही है तो गाजर का हलवा खा लूँगी। और काम सारे हो ही गए हैं। और बस मैं रुचिका, आज का एक छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है। क्लीनिंग सुबह सुबह कैसे हमारी भाग दौड़ रहती है, इतनी सारी भाग दौड़ रहती है, उसके बीच हमारे इतने सारे काम हम कैसे मैनेज करते हैं। और हम मतलब कर भी लेते हैं, बेखूबी कर लेते हैं, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम कर लेते हैं इन सब कामों को। चलिए मिलती हूँ मैं न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।